नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेदर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का विकास किस तरीके से होता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ड से कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण होता है और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक लैंग्वेज में अहम भूमिका निभाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेनली 8 प्रकार होते हैं। ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगर 8 वर्ड्स आते हैं, जिसमें से पहला नाउन जिसे संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन जो नाउन के बदले बोले जाते हैं, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग होता है, जिनमें से हम देखते हैं नाउन। तो जनरली नाउन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? नाउन की डेफिनेशन हमें यह सिखाई जाती है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, गुण, स्थिति के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन हमने उस वीडियो में भी सीखी थी कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई देता है या सुनाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। उस नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन के मेनली 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन इज दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड। जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल से ही मतलब निकल रहा है काउंट। काउंट मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, यानी ऐसे नेम जिसे हम गिन सकते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन वे नाउन कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाते हैं, किसी विशेष जगह के नाम को दर्शाते हैं, यानी किसी एक प्रॉपर नाम को डिनोट करे, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कॉमन होता है, उसे इसके बाद ही हमारा प्रॉपर नाउन बनता है, कलेक्टिव नाउन बनता है, मटेरियल नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। हर नाउन सबसे पहले अपने आप में कॉमन होता है। ठीक। कलेक्टिव नाउन जिसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन जो एक से अधिक लोगों के बीच में उपयोग होता हो, यानी कि ऐसे नाउन जो एक से अधिक लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जगह, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सौम्या इज अ नेम। हर्षित, राज, मुंबई। सौम्या यहां पर क्या है? नेम है, एक प्रॉपर नेम है। उससे पहले सौम्या एक गर्ल है, तो गर्ल हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। हर्षित एक बॉय का नाम है, तो इसका बॉय हो जाएगा कॉमन और हर्षित हो जाएगा प्रॉपर नाउन। राज, मुंबई देखिए यहां पर मुंबई एक सिटी का नाम है। तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मुंबई ही एक जगह है और मुंबई एक फेमस जगह है और उसके अलावा कोई और दूसरी मुंबई नहीं है। यानी कि ऐसे नाउन जो प्रॉपर होते हैं, अपने आप में स्पेसिफिक नेम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और देखते एग्जांपल। कोलकाता, भोपाल, गीता, द हॉली बुक, बाइबल, कुरान, रामायण एटसेट्रा। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखते हैं कॉमन नाउन। देखिए दोस्तों, हर नाउन अपने आप में कॉमन होता है। जब उस नाउन को हम किसी एक विशेष नाम से दर्जा देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाता है। तो देखते हैं कॉमन नाउन में यहां पर लिखा है जैसे मैन मीन्स आदमी। यहां मैन की बात की गई है, तो जनरली मैन तो सभी मैन होते हैं। अब उस मैन का हम नेम रख दें तो वो बन जाता है प्रॉपर, और अगर उसका हम नेम नहीं रखते हैं तो वो रहता है क्या? कॉमन नाउन। वुमेन कॉमन नाउन। कॉलेज, अब देखिए दोस्तों यहां पर कॉलेज
एक बिल्डिंग का है, एक बिल्डिंग होती है कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज के नाम को नहीं बताया गया है, यहाँ सिर्फ कॉलेज कहा गया है। तो कॉलेज अपने आप में कॉलेज होता है, हर कॉलेज एक कॉलेज होता है, लेकिन अगर हम उस कॉलेज का एक नाम रख देते हैं तो वो कॉलेज फेमस हो जाता है और उस कॉलेज के रिलेटेड कोई भी नाम नहीं होता है, इसलिए वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। स्कूल, सभी स्कूल्स होते हैं, कॉमन है। टाउन, टाउन मीन्स नगर, सिटी शहर, शहर भी क्या है हमारा कॉमन नाउन है। शहर के नाम हम रख सकते हैं, जैसे कि हमने रखा यहाँ भोपाल, मुंबई, कोलकाता। बुक, सभी बुक्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिक नाम रख दूं तो वो बन जाता है प्रॉपर। तो बुक भी क्या है यहाँ पर कॉमन नाउन। टेबल, etc, यानी कि वे सब कुछ नाम जो अपने आप में एक कॉमन है, उससे हम कई और नाम बना सकते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन कहलाते हैं जो किसी ग्रुप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ग्रुप को दर्शाते हैं, जैसे कि अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि मैंने बताया था कि हर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो प्रॉपर नाउन के नाम में केवल लिविंग थिंग्स के नेम के पहले हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे सौम्या, हर्षित, राज, इनके पहले हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये नाम दर्शाते हैं, और इनमें हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास, छात्रों की क्लास। क्लास एक ग्रुप है जिसमें सभी छात्र बैठे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। सेकेंड इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार, सितारों का समूह, तो ये भी क्या है हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड या भेड़ों का समूह। देखिए यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है, आर्टिकल ए का यूज किया गया, क्यों किया गया है? यहां तो भेड़ों का झुंड की बात चल रही है, झुंड तो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन एक नेम होता है। क्या होता है दोस्तों? नाउन एक नेम होता है। तो यहां कलेक्टिव में उस ग्रुप की बात नहीं की गई है, उस ग्रुप का जो नाम रखा गया है उसकी बात की गई है। तो नाम तो एक ही है, नाम तो हमारा एक ही है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, तो यहां पे भेड़ों के झुंड की बात की गई, ना कि सभी भेड़ों की बात की गई है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल से ही मतलब निकाला है, अन मतलब नहीं, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, यानी जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो नाउन कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जिससे जो हमें वस्तु के बारे में बताता है, द्रव्य के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। जो क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन को दर्शाए उसे क्या बोलते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन ये पहले से अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें कौन से नाउन आएंगे? मटेरियल वाले अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जैसे कॉपर, कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा होता है। सिल्वर, गोल्ड, तो क्या इनको हम गिन सकते हैं? नहीं, इनको गिना नहीं जाता है, इनको मेजर किया जाता है केजी में। जैसे हमने कहा 1 किलो केजी, 1 केजी कॉपर, 1 केजी सिल्वर, 1 केजी अपना गोल्ड हो गया। टी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम मेजर करते हैं। ऑयल को भी हम मेजर करते हैं। वाटर को भी हम मेजर करते हैं, लीटर में करते हैं। कॉफी को भी हम मेजर करते हैं। तो ये नाउन वो नाउन कहलाते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि प्रॉपर नाउन में भी थिंग्स की बात की गई है। थिंग्स की बात, जैसे गीता, बाइबल बुक का नाम है यहाँ पर, रामायण, कुरान एक्सेट्रा। और मटेरियल नाउन में भी यहाँ पर थिंग्स की बात की गई है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई है। तो सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ये काउंटेबल नाउन है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। गीता को हम काउंट कर सकते हैं, रामायण एक बुक है उसको हम काउंट कर सकते हैं, और इन्हें हम काउंट नहीं करते, इन्हें हम मेजर करते हैं, इसलिए इन्हें हम अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन कहलाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम फील करते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी भी व्यक्ति विशेष के भाव को दर्शाते हैं। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल विजडम, विजडम मीन बुद्धि। तो क्या हम किसी की बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं, हम बुद्धि को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम बुद्धि को महसूस कर सकते हैं कि सामने वाले में इतनी बुद्धि है। ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या? ईमानदारी। तो किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी हम परख सकते हैं और उसे हम एज इट इज देख नहीं सकते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती भी क्या है हमारी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई भी क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों इस तरीके से नाउन का एक टेबल होता है और नाउन कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही होता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि हर नाउन अपने आप में एक कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कैसे कॉमन के बाद आगे के नाउन बनते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो हर नाउन अपने आप में कॉमन होता है, के बाद प्रॉपर बनता है, मटेरियल बनता है। देखते हैं, यहां लेते हैं कॉमन नाउन, यहां लेते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखते हैं पर्सन, एक पर्सन की बात करते हैं। प्लेस, थिंग या किसी एनिमल की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं। तो हर पर्सन अपने आप में एक कॉमन होता है। कैसे होता है कॉमन? देखते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा बॉय, बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। तो लड़का ही होता है, वो कॉमन है, चाहे वो इंडिया का लड़का हो, चाहे वो पाकिस्तान का लड़का हो, चाहे वो चाइना का लड़का हो, चाहे कुछ भी हो, लड़का अपने आप में लड़का ही होता है। अभी ये कॉमन है क्योंकि हर बॉय बॉय होता है। जैसे ही हमने इस बॉय का नाम रखा, नाम मान लो मैंने रखा यहां पर रमन, क्या रखा? रमन। तो जैसे ही मैंने बॉय का नामकरण किया रमन, तो अब इसकी एक आइडेंटिटी बन गई, इसकी एक पहचान बन गई, इसका एक स्पेसिफिक नेम हो गया है, इसलिए ये क्या बन गया है? प्रॉपर नाउन बन गया है। अब ये कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रमन उसकी एक पहचान हो चुकी है। हाँ, रमन एक लड़का है, तो लड़का क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन हो गया है। तो एक जगह के बारे में देखते हैं। प्लेस, प्लेस में मैंने कहा सिटी, सिटी, सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। कैसे? क्योंकि सिटी सिटी होती है, सिटी बहुत सारी होती हैं, सिटी तो सिटी है। अब सिटी का हमने नाम बताया तो उसी से पता चलता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मैं आई हैड गॉन टू अ सिटी यस्टरडे, मैं कल एक सिटी गया था। अब इससे बोलकर कैसे पता चलता है कि मैं कौन सी सिटी गया? जब तक मैं एक प्रॉपर नाम ना बताऊं तो कैसे पता चलेगा कि मैं कहां गया? मान लेते हैं मैंने एक सिटी का नाम दिया, सिटी का मैंने नाम दिया भोपाल या इंदौर या लखनऊ, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। तो यहां पर भोपाल एक सिटी है, सिटी क्या है? यहां पर कॉमन हो गया। अब इसका मैंने एक नामकरण कर दिया है भोपाल, तो ये बन गया हमारा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से हमारा इंदौर भी एक सिटी है, इंदौर भी एक सिटी है, इसका भी हमने नामकरण किया, तो ये क्या बन गया हमारा? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से थिंग्स देखते हैं। थिंग्स में मैंने रखा यहाँ पर नाम बुक। क्या नाम रखा मैंने? बुक। बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है। तो किताब तो हर किताब किताब होती है, चाहे वो कोई भी किताब हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या कोई भी हॉली बुक हो। अगर हम उसका नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गीता, रामायण, त्रिपिटक, ETC। तो दोस्तों क्या बना हमारा? थिंग से बना हमारा कॉमन से
प्रॉपर नाउन, यानी कि हर नाउन अपने आप में कॉमन होता है और जब हम उसका एक नामकरण कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। उस एक एग्जांपल एनिमल का देख लेते हैं, जैसे काउ, डॉग, डॉग। देखिए काउ क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हर गाय अपने आप में एक कॉमन है, क्योंकि हर गाय गाय होती है। चाहे किसी भी गाय के बारे में आप बात करें, हर गाय क्या होती है, काउ होती है। अगर मैंने इस काउ का नामकरण किया चांदनी, मान लो मैंने गाय का नाम लिख दिया है चांदनी, क्या नाम लिख दिया है, चांदनी। अब इस गाय की अलग पहचान हो गई है, अब ये कॉमन नहीं है, ये बन गया है प्रॉपर नाउन, तो इसे बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। डॉग, डॉग का एग्जांपल देखते हैं। डॉग मींस क्या होता है, कुत्ता। तो डॉग होता है, हर डॉग एक ही वैरायटी का होता है, भले ही अलग अलग वैरायटी की हो, लेकिन डॉग तो डॉग होता है। जब हम उस डॉग की एक पहचान बनाते हैं, उसका एक नाम रखते हैं, जैसे हम पुकारते हैं टॉमी, शेरू, कालू, टाइगर, मैंने डॉग का नाम रखा टॉमी। अब डॉग, नाउ डॉग बिकम्स टॉमी। व्हेन डॉग बिकम्स टॉमी, टॉमी इज नॉट अ कॉमन नाउन, टॉमी बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। तो टॉमी क्या बन गया हमारे यहां पर, प्रॉपर नाउन बन जाता है, और डॉग हमारा कॉमन नाउन है। तो टॉमी एक नेम है जो डॉग है, और डॉग अपने आप में क्या है, कॉमन है। तो हर नाउन की शुरुआत कॉमन नाउन से होती है। ओके, तो हमने जाना, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक वर्ड से पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, जिसको हम एक एक करके सीखेंगे। और नाउन क्या होता है, नाउन कुछ नहीं, एक नेम ही होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन के बाद कैसे प्रोनाउन नाउन के बदले उपयोग होता है, और कैसे एक सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। तो नाउन और प्रोनाउन ही दोनों ही सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि एक सब्जेक्ट कैसे पकड़ बनाता है, और नाउन और प्रोनाउन कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और धन्यवाद।